हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मॉडल्स के बारे में। तो देखिए बेसिक मॉडल्स क्या होता है। सबसे पहले बात करता हूं मैं मॉडल के बारे में कि मॉडल होता क्या चीज है। देखिए मॉडल वो चीज है जो आपके मूड को शो करता है, तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन। देखिए मैं आपसे मॉडल के अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट, देन आपका मॉडल, देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जो भी बेसिक मॉडल होता है उसमें ध्यान रखेंगे सिर्फ एक ही बात, क्या कि यहां पर मॉडल के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हमारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब काम करती थी, मॉडल में आपका मॉडल वर्ब काम करेगी। चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको ग्रुप वाइज बात करूं तो मैंने यहां पर आपको 4 ग्रुप के बारे में बताया। तो फर्स्ट ग्रुप आता है कैन, कुड, विल बी एबल टू। एक बार बोल करके देखेंगे, कैन, कुड, विल बी एबल टू। कैन, कुड, विल बी एबल टू। ये क्या शो करता है? आपकी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को। क्या शो करता है? ये आपकी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को, यानी कि आपकी क्षमता क्या है, आप में ताकत क्या है, वो चीज को शो करता है। नेक्स्ट ग्रुप की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट ग्रुप पे आपके सामने शुड, मस्ट, ऑट टू। नाम याद करिएगा, शुड, मस्ट, ऑट टू। ओके, ये क्या शो करता है? आपकी सजेशन को, एडवाइस को या मोरालिटी को। सजेशन को, एडवाइस को या तो आपकी मोरालिटी को। तो सेकंड ग्रुप ने ये काम किया। थर्ड ग्रुप की बात करूं तो हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। क्या है? हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अब देखिए ये क्या शो करता है? ये करता है आपके कंपल्सन को या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। अब इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप की बात करूं तो नेक्स्ट ग्रुप आता है आपके सामने यूज टू, नीड टू, डेयर टू। क्या आता है? यूज टू, नीड टू, डेयर टू। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। तो देखिए मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं। यहां पे आपके सामने ये पहला ग्रुप, ये आपके सामने दूसरा ग्रुप, और ये आपका तीसरा ग्रुप, और ये आपके सामने फोर्थ ग्रुप। देखिए फर्स्ट ग्रुप आपका शो करता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को। तो कैन का मतलब आप समझ सकते हैं हिंदी में सकता है, सकती है, या फिर आपका सकते हैं, सकती है या तो फिर आपके सकते हैं। देखिए अगर मैंने बोला राम स्कूल जा सकता है तो राम की ये पावर है कि वो स्कूल जा सकता है। अब मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, देन आपका मॉडल वर्ब, देन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला राम स्कूल जा सकता है, तो देखिए कैन वाली बात कर रहा हूं तो यहां पर कैन लगा दी, सब कुछ बन गया। राम कैन गो टू स्कूल, राम कैन गो टू स्कूल। राम खाना पका सकता है, राम कैन कुक फूड। मैं आपसे बात कर सकता हूं तो क्या हो जाएगा? I can talk to you। बस आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए वर्ब। क्या पता होना चाहिए मेरे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए वर्ब। जैसे मैंने बोला वह सेंटेंसेस बना सकता है, तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या आएगा? मैक आ जाएगा। क्या जाएगा? मेक आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं? ही कैन मेक सेंटेंसेस। मैं पानी पी सकता हूं, तो ये मेरी पावर है। आई कैन ड्रिंक वाटर। ओके, मैं एक पत्र लिख सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? आई कैन राइट अ लेटर। आपको पता होना चाहिए कि लिखने को क्या बोला जाता है? राइट बोला जाता है। तो आपने बोल दिया आई कैन राइट अ लेटर। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूं कुड के बारे में। तो कुड का हिंदी में मतलब होता है सकता था, या आपका सका, या आपका पाया। ये आपका जो है ये पास्ट की पावर को शो करता है। जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जा सकता था, जो पास्ट में काम हो सकता था, तो मैंने बोला मैं स्कूल जा सकता था, तो क्या हो जाएगा? I could go to school। I could go to school। अब आपने यहाँ पे कैन की जगह पे क्या कर दिया? यहाँ पे आप लोगों ने could लिख दिया, तो आपका बन गया I could go to school। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था, I could ask you question। मैं कोशिश कर सकता था, I could try। वह मुझसे बात कर सकती थी, She could talk to me। तो इस टाइप से आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विल बी एबल टू के बारे में। तो इसका हिंदी में मतलब होता है सकेगा या आपका पाएगा। जैसे ही आपकी फ्यूचर की जो पावर होगी, जैसे मैंने बोला आप इंग्लिश बोल पाओगे, तो बोलने को क्या बोला जाता है? बोलने को बोला जाता है स्पीक। तो आप क्या बोल देंगे? यू विल बी एबल टू। ये जो विल बी एबल टू है ना, इसको आप एक साथ बोलिए। डेफिनेटली आई विल गारंटेड यू, यू विल लर्न एंड यू विल स्पीक फ्लुएंटली। ओके, यू विल बी एबल टू स्पीक। आप इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस बना पाऊंगा, आई विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल है। मैं हंस पाऊंगा, आई विल बी एबल टू लाफ। मैं यह काम कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू डू इट। ओके, समझ आया पहला ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप पे बात करते हैं शुड, मस्ट एंड ऑट टू। तो देखिए शुड क्या काम करता है? शुड आपकी एडवाइस देता है। जैसे हम बोलते हैं किसी को कोई काम करना चाहिए, तो चाहिए या ना चाहिए। ना चाहिए का मतलब आपको स्कूल जाना चाहिए, तो ना चाहिए आ रहा है आपका लास्ट में, तो आप बोल सकते हैं ओके, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल।
आपको मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी, यू शुड टॉक टू मी। आपको राधा से बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू राधा। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंसेस। आपको तैरना चाहिए, यू शुड स्विम। राम को तैरना चाहिए, राम शुड स्विम। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ही, सी, आपका इट भी होता है सब्जेक्ट, फिर आपका नेम होता है, आपका यू होता है सब्जेक्ट, आपका वी होता है सब्जेक्ट, आई होता है, दे होता है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैं सेंटेंसेस बना सकता हूं, आई कैन मेक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बनाने चाहिए, आई शुड मेक सेंटेंसेस। उससे सेंटेंसेस बनाने चाहिए, ही शुड मेक सेंटेंसेस। ओके, हमें सेंटेंसेस बनाने चाहिए, वी शुड मेक सेंटेंसेस। ओके, चलिए अब बात करते हैं मस्ट के बारे में। तो मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए, यानी कि कोई अर्जेंट है भैया, आपको ऐसा करना ही चाहिए, या फिर आपका अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। तो देखिए जैसे हमने बोला आपको स्कूल जाना ही चाहिए, तो ये आपकी अवश्य वाली बात हो गई कि आपको भैया ये जरूरी है करना। ठीक है, आपको स्कूल जाना ही चाहिए, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, यू मस्ट गो टू स्कूल। आपको तैरना ही चाहिए, यू मस्ट स्विम। आपको गाली देना ही चाहिए, यू मस्ट एनॉय। एनॉय मतलब होता है चिढ़ाना, और गाली देना को बोला जाता है अब्यूज, तो यू मस्ट अब्यूज। ओके, आपको अच्छा खाना ही खाना चाहिए, यू मस्ट ईट हेल्दी फूड। ओके, चलिए अब ऑट टू का भी मतलब क्या होता है, चाहिए। बट लिसन टू मी गाइस कि ये जो ऑट टू है ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक मॉरलिटी के लिए यूज किया जाता है। काय के लिए यूज किया जाता है, मॉरलिटी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि नैतिकता के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे हमने बोले आपको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट और फ्लैग। ओके, यू ऑट टू रिस्पेक्ट और फ्लैग। आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ओके, इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब थर्ड ग्रुप पे आते हैं, हैज टू हैव टू। इसका मतलब होता है पड़ता है या फिर ना है। देखिए अब कैसे, जैसे मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब ये जो हैज टू है ये आपका कहां यूज होगा, जैसे आपका सब्जेक्ट आ जाए ही, सी और नाउन सिंगुलर। अब जो हैव टू है ये आपका यूज होता है आई, यू, वी और नाउन प्लूरल इनके साथ में। जैसे हमने बोला राम को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या है, राम एक सिंगुलर पर्सन है, तो क्या बोलेंगे, राम हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आई जो है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन। मुझे खाना पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं हैड टू के बारे में। तो इसका हिंदी में मतलब होता है पढ़ा या फिर ना था या फिर पढ़ता था। यह आपकी पास्ट की आपकी कंपल्सन है, यानी कि आपकी पास्ट की मजबूरी। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते थे, आई हैड टू मेक सेंटेंसेस। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। इस टाइप से हो जाएंगे। अब विल हैव टू, तो विल हैव टू क्या बताता है, आपके फ्यूचर की कंपल्सन को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। तो इसकी हिंदी रिकॉग्निशन क्या हो जाएगी, पड़ेगा या फिर ना होगा। जैसे हमने बोला आपको स्कूल जाना होगा, यू विल हैव टू गो टू स्कूल। मुझे आपसे बात करनी होगी, आई विल हैव टू टॉक टू यू। मुझे इंग्लिश मूवी देखना होगा, आई विल हैव टू वॉच इंग्लिश मूवी। ओके, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मूवी देखना होगा, आई विल हैव टू वॉच इंग्लिश मूवी फॉर लर्निंग इंग्लिश। ओके, इस टाइप से। अब बात करते हैं फोर्थ ग्रुप के बारे में। तो जो यूज टू होता है ये आपकी क्या बताता है, पास्ट की हैबिट को बताता है, हैबिट ऑफ पास्ट बताता है, जिसका मतलब क्या होता है, किया करता था, किया करता था या किया करते थे। जैसे हमने बोला मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। वह स्कूल जाया करती थी, सी यूज टू गो टू स्कूल। वह खाना बनाया करती थी, सी यूज टू कुक फूड। बात आती है नीड टू के बारे में और डेयर टू। तो नीड टू मतलब देता है हमारे को जरूरत है, जरूरत है या फिर आवश्यकता है, आवश्यकता है। आप समझते हैं इसे। जैसे हमने बोला मुझे खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले। तो देखिए सब्जेक्ट लगाया हम लोगों ने,
देन आपने नीड टू लगाया, देन आपने V1 लगाया, देन ऑब्जेक्ट लगा करके आपने सेंटेंसेस बना दिए। जैसे हमने बोला आपको क्रिकेट खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले क्रिकेट। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। हमें अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, वी नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको खाना पकाने की जरूरत है, यू नीड टू कुक फूड। आपको नहाने की जरूरत है, यू नीड टू टेक अ बाथ। इस टाइप से हो जाएगा। अब बात आती है डेयर टू क्या सेंस देता है, तो डेयर टू सेंस देता है हिम्मत है, हिम्मत है। अब जैसे हिम्मत है या ताकत है या फिर आप में वो पावर है। जैसे हमने बोला आप में सेंटेंसेस बनाने की हिम्मत है, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, यू डेयर टू मेक सेंटेंसेस। आप में कार चलाने की हिम्मत है, यू डेयर टू ड्राइव अ कार। आप में राम को मारने की हिम्मत है, तो देखिए राम हमारा ऑब्जेक्ट है और काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, यू डेयर टू बीट टू राम। ओके, आप में मैच जीतने की हिम्मत है, यू डेयर टू विन द मैच। तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगा करके बेसिक मॉडल बनाना सीख गए होंगे। आई होप गाइस कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बेसिक मॉडल सिखाने में सफल रहूंगा। और अगर आप लोगों ने इससे कुछ नया सीखा है, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। एंड मिलता हूं मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।